जाने दीजिए अपने तरीके से। उसके साथ कुछ भी हो और मैं बर्दाश्त करता रहूं। सर हमारे नए सैंपल की कॉपीज रेडी है सर। नायरा तुम्हारी गाड़ी में ना प्लीज 2 मिनट रुकिए, मैं अभी वो सैंपल लेकर आता हूँ, फिर आप बताइए मुझे। सिर्फ 2 मिनट रुकिए सर। मिस्टर गोयनका यहाँ पर? जो अभी अभी आपसे बात कर रहा था सिंघानिया के बारे में। कार्तिक, इस मसा। सॉरी सर, हमने पहचाना नहीं। इट्स ओके। उसने अभी अभी काम ज्वाइन किया है, मगर उसकी सोच और विजन दोनों बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और अगर वो किसी को सपोर्ट कर रहा है तो हम प्रीटी श्योर कि वो पार्टी जेन्युइन होगी। बाकी आप लोग तो बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे हैं सिंघानिया के साथ, अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। मैंने भी मार्केट में कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं सुना। तो क्या थोड़ी सी दिक्कत होते ही आप इतनी पुरानी रिलेशनशिप खत्म कर देंगे? गोयनकाज ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली उस बैंक्रप्सी केस में। बिजनेस के अपने कुछ एथिक्स होते हैं और बेहतर होगा कि बिजनेस हम एथिकली करें। ये देखिए, ये वो सैंपल की कॉपीज है जो मैं आपकी पसंद और समझ पर पूरा भरोसा है। आप काम शुरू कीजिए और डील हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं और केस भी फाइल नहीं कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अगर कार्तिक को पता चल गया तो क्या होगा? फिर से नाराज होगा मुझसे। वो तो पहले से ही है। फिर से घर छोड़कर जाने की धमकी देगा। हाथ जोड़कर मना लूंगा, कोशिश करूंगा रोकने की, मगर कम से कम इस बात की तसल्ली तो रहेगी कि मेरे बेटे को किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा। पता नहीं क्या हो गया ऐसे इस लड़की के प्यार में। ऐसे अपनी फिक्र है ना परिवार की इज्जत की। तो क्या आपको भी लगता है कि जो माँ जी कह रही थी वो सही है? ये अचानक इन्हें क्या हुआ? स्वर्णा ने मनीष से बात कर ली हो भगवान, क्योंकि अगर मनीष अपनी बात पे अड़ा रहे तो ये मुकुट तो धरा का धरा रह जाएगा और इस घर का खाना सुदामा बन के कहीं और रहने चला जाएगा। बात की मनीष से? कोशिश तो की थी मैंने, पर पूरी बात नहीं हो पाई। वो उन्हें कुछ और काम याद आ गया था। इससे ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? खैर, क्या कहा उसने? माँ जी, मुझे अभी भी यही लगता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक ही बात दोहराने से तुम्हें मजा आता होगा, हमें नहीं। इस पे बात कर चुके हैं हम और हमारा मत भी व्यक्त कर चुके हैं। पर माँ जी, स्वर्णा सही कह रही है माँ, मुझे भी यही लगता है। बहुत कुछ सोचा मैंने इस बारे में और बहुत कुछ देखा भी। मुझे लगता है कि कार्तिक उस लड़की के बहुत करीब जा चुका है, सिर्फ उसी की सुनता है और वही करता है वो लोग जो कहते हैं। पिछता जा रहा है उनके कदमों में। ऐसा लगता है कि पायदान न बन जाए। ना बेटा, इस मामले में हमारे विचार तुमसे बिल्कुल अलग है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और अगर हम उन्हें अलग करने की कोशिश करें तो किट्टू 2 हिस्सों में बंट जाएगा और इसके लिए वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। उन्हें अलग करने की कोशिश में हम कहीं किट्टू को ही ना खो दे। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन बेटा, तुम रोक भी नहीं पाओगे। मैं उसका बाप हूं माँ, और मैं उन दोनों की शादी के लिए ना कहता हूं।
हमारे परिवार में बेटों का अपनी मर्जी से शादी करने का रिवाज काफी पुराना है। इस बात को यहीं खत्म करेंगे माँ, और उम्मीद करेंगे कि कार्तिक को समझ आ जाएगी कि उसके लिए क्या भला और क्या बुरा है, और जीवन में वो ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करेगा जिसके लिए आगे चलकर उसे पछताना पड़े। और अगर नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है रहे, मगर मेरे बेटे की लाइफ पार्टनर और इस परिवार की बहू बनने लायक वो बिल्कुल नहीं है। को वो सच बता के कुछ गलत तो नहीं किया ना नानी? ना बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। इस कार्तिक झगड़ा ना करे उनसे जाके। मैंने उसे समझाया भी कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर मुझे पता है जब आप किसी से नाराज होते हो तो उनकी सही बातें भी आपको गलत लगती है, जैसे मुझे मम्मा की लगती। बस भगवान करे कि कार्तिक ऐसी बेवकूफी ना कर बैठे। क्या लगा था आपको? मुझे पता नहीं चलेगा। अगर मैं वहां नहीं था तो नायरा तो थी ना। नानी आराम से, भगवान चल के प्लीज 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 कुछ एडमिट मत करना। नहीं आना चाहिए था आपको वहां। ठीक है, अब गए तो इट्स ओके। पहली बार सुनकर बहुत गुस्सा आया था मुझे, पर फिर नायरा ने कहा कि आप कार्तिक के फादर बनकर नहीं बल्कि एक सीनियर बिजनेसमैन बनकर गए, और वहां पर जाकर उन क्लाइंट्स को बिजनेस के एथिक्स के बारे में समझाया जो शायद नायरा और मैं मिलकर भी नहीं समझा पाते। तो थैंक यू। मेरे बॉस और उनकी कंपनी फिलहाल कुछ बुरे वक्त से गुजर रही है। शायद एक और सेटबैक नहीं झेल पाते हम लोग, जो अब नहीं झेलना पड़ेगा। मैं हैरान तो जरूर हुआ, लेकिन नायरा ने बताया तो मुझे मानना पड़ा। सिंघानियाज के सामने गोइंग का सुपर पावर ना दिखाने के लिए भी थैंक यू। क्या था ये आज पहली बार हुआ है कि मैंने कुछ किया है और वो मुझसे नाराज नहीं हुआ है। इतने बरसों में पहली बार उसने मुझसे ठीक से बात की है। I don't believe it। नायरा बहुत समझदार लड़की है, देखा ना आपने उसकी बातों का असर। हाँ बेटा, जो बात इतने सालों में हम समझा नहीं पाए अपने खून को, नायरा ने एक ही बार में समझा दिया। अब तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये कड़वा घूंट अपने बेटे के लिए पीना पड़ेगा तुम्हें। शायद आप सही कह रही हैं माँ। अब वक्त आ गया है कि हम कोई ना कोई फैसला तो लें। जहां इतना कुछ सहा है हमने, थोड़ा सा और सही। हेलो कार्तिक, क्या कहा तुमने? ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया ना, और उन्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हें? ये सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे बताया था नायरा। मतलब
मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। क्या सही लगा तुम्हें? सिर्फ तुम्हें ही सही लगता है, बाकी सबको तो गलत लगता है। कितना समझा के भेजा था कि कुछ उल्टा पुल्टा मत बोला, लेकिन तो अब मुझे बताओ, थैंक यू मैं उल्टे से कैसे बोलूंगा? क्या कहा तुमने? थैंक्स का। सच्ची? हमारी बात टाल सकता हूँ। अरे क्या हो क्या गया तुम्हें? तुम बीमार तो नहीं हो? किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया ना तुम्हारा सर पे बंदूक रख के? ना चीखना चिल्लाना ना झगड़ा करना, कुछ भी नहीं। मैंने इतना ओवर एक्टिंग किया लेकिन कोई रिएक्शन ही नहीं मिला। क्या हो गया? कुछ नहीं। थैंक्स। हाय हाय, इतना रूखा सूखा सा थैंक यू। आई लव यू नहीं कहोगी? अरे ऑफिस से निकलते टाइम कहा तो था। 1 घंटा 38 मिनट पहले। उसका असर तो कब का खत्म हो गया। एक बार फिर से कह दो प्लीज। पता है कुछ चीजों को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। I love you. I love you too. I love you 3. I love you 4. नायरा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये जो मेरे 2 छोटे भाई है ना, इनका कुछ करना पड़ेगा। अभी से मेरे रोमांस के बीच में आ रहे हैं। इधर आओ। ये माता रानी की चुनरी और चूड़ियां मैंने आपकी बच्ची के लिए रख दी है। इस तरह की चूड़ियां पहने पहले तो मैं कभी नहीं देखा। ये चूड़ियां मेरी नहीं है, अक्षरा जी की है। उस दिन वो मंदिर में पूजा करवाने आई थी, नायरा और कार्तिक के नाम की। मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने आई थी कि उसकी जिंदगी में कोई रुकावट ना आए। पंडित जी ने प्रसाद के रूप में ये चूड़ियां उन्हें दी थी। पता नहीं गलती से या किस्मत से ये मेरे ही पास रह गई। आपको पता है, एक पल के लिए इसे एक रिश्ता जुड़ गया था उनके साथ मेरा, और वो भी पता नहीं क्यों इतनी बड़ी बात कह गई मुझसे अनजाने में इसे। और अगर ये पूजा का सामान आपने नहीं संभाला होता ना, तो हमेशा मुझे एक खटका लगा रहता कि कहीं मेरी बेटी की जिंदगी में कोई, पर आपने संभाल लिया। पर ऐसा लगा कि वो नायरा को मुझे सौंप कर जा रही है, उसकी मां बनाकर। मनीष जी, कार्तिक के मामले में ना किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया मेरा। मैंने पूरी कोशिश की तब भी, लेकिन नायरा से एक नई शुरुआत होगी मेरी। और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे बच्चे को दुख पहुंचे। ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे हमारे बीच में दूरियां आए। बेटे के मामले में तो तकदीर ने मेरा भी साथ नहीं दिया स्वर्णा। मैं सर वक्त यही सोचता रहता हूं कि ऐसा क्या करूं कि वो फिर से मेरे करीब आ जाए। क्या ऐसा करूं कि वो हमें छोड़कर ना जाए। स्वर्णा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद माँ जो कह रही है उसी से हमारा रिश्ता। नहीं, प्लीज मत कीजिएगा। कार्तिक से कोई भी बात मत कीजिएगा, खासकर उसके रिश्ते की। समझने की कोशिश करो स्वर्णा, शायद हमारे पास और कोई तरीका नहीं है उसे इस घर में रोके रखने का। अगर इस बात का असर उल्टा हुआ तो? आज से पहले तुमने कभी मेरे किसी फैसले या मेरे विश्वास के खिलाफ जाकर कभी कुछ नहीं कहा, फिर आज क्यों? पता नहीं क्यों, बस मन नहीं मान रहा है। मुझे अपने फैसले पर पूरा यकीन है। मुझे ऐसा लगता है कि यही सही तरीका है। तुम तैयारी करो बस। जागो नायरा, जागो।
काम बाकी है अभी और कल का भी तो काम बचा, वो भी पूरा करना। बस देख सकते हैं नायरा, और कुछ नहीं कर सकते। कोशिश बहुत करते हैं हम, पर ना वो मुझसे कुछ कह पाता है, ना मैं हिम्मत करके उससे कुछ पूछ पाती हूँ। आई नो दादी, मैंने देखा है आप लोगों को कोशिश करते हो। पापा इतने अकेले हो गए हैं, इतने चुप हो गए हैं कि किसी से कुछ शेयर ही नहीं कर पाते। लेकिन बस अब ये नहीं चलेगा। मम्मा पापा अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो अब बारी है इस बेटी की, और मैं करूंगी, आई प्रॉमिस। क्या है बच्चों, घर में क्यों खेल रहे हो? बाहर जा। कितने टाइम बाद पुराने दिन लौटे ना किट्टू। दादी आप कितनी पार्सल है, हम करे तो गुस्सा और भैया करे तो प्यार। तो ठीक है, आज हम भैया के साथ ही खेलेंगे। कम ऑन भैया। कम आ जाओ लव कुश। अरे तुम लोगों से नहीं होने वाला लव कुश, रहने दो। कम ऑन कीर्ति, पास। कुश, बॉल लेके भैया को दे दे। Come on, love push. जोर से मारो, जोर से। Come on. ये हुई ना बात। वेरी गुड, खेलो खेलो। अब लगता है जैसे घर का बेटा घर आ गया। घर में जान आ गई है। चलो लव कुश, गेम ओवर, अपना अपना काम। ना मजा आ रहा था ना, अब बोर हो गए। कोई बात नहीं, मैं आपको नायरा दीदी के घर ले जाऊंगा। वहां पर चाहे जो गेम हो, बड़े छोटे सब मिलकर खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। ओके ओके। भी ऐसे खेले जाएंगे बेटा, जो बड़े और छोटे मिलके खेलेंगे। हार किसकी होगी और जीत किसकी, बस ये देखना है। मैं भी मुंबई वाले क्लाइंट्स को जब पता चला कि दिल्ली वाले क्लाइंट्स ने हमारा ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है, तो वो भी हमें थोड़ा टाइम देने के लिए तैयार हो गए। वाओ, दैट्स सच अ ग्रेट न्यूज़। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर वो एथिक्स वाली बातें नहीं करते तो शायद। रायू, वो
वॉच का सैंपल रेडी हो गया क्या? ओ हाँ, उन्हें याद दिलाना ही भूल गई, मैं भी याद दिला देती हूँ। हेलो मैम, आपका वेडिंग लहंगा रेडी है। वेडिंग लहंगा? हाँ जी मैडम, अक्षरा सिंघानिया ने ऑर्डर किया था। ये रिश्ता क्या कहलाता